चैनल पे। और आज जो पहला ही व्लॉग है वो मैं आपको अडियाला जेल के बाहर से खड़ी होकर कर रही हूँ। अडियाला जेल में आज अहम केस था, अहम फैसला आना था। 3 दफ़ा इस केस का फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया, मौखर कर दिया गया, बार बार इसको मौखर किया जा रहा था। लेकिन आज हमने देखा, मैं और फैज़ान आज आए थे। फैज़ान तो बहरहाल करते रहते हैं कवर यहाँ पे आके, लेकिन मैं आई थी आज फर्स्ट टाइम अडियाला जेल में। साथ ही फैसला भी आ गया। फर्स्ट टाइम अडियाला जेल में आई थी कवर करने के लिए, और ये उम्मीद था कि शायद जो बानी चेयरमैन इमरान खान है और उनकी अहलिया है उनको इस केस में बरी किया जाएगा। लेकिन फैज़ान कुछ और सुना रहे थे अभी कुछ देर पहले मुझे। इनसे जानते हैं, फैज़ान केस का अहम फैसला आया है, क्या कहेंगे? बहुत अहम केस था और ये वाहिद केस था जिसकी मतलब एक साल ये रेफरेंस चला इमरान खान के हवाले से। और इस केस का जब फैसला आ रहा था तो यही एक प्रेडिक्शन की जा रही थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनकी जो ज़ाबत एक ख्वाहिश भी थी कि इमरान खान बरी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है, जो रेलवेंट से खदशात जाहिर किया जा रहा था केस में भी, जिस तरह बाकी केसेस में इमरान खान को सज़ा हुई, इस केस में भी सज़ा सुनाई जा सकती है। जो हुकूमती मुशीर थे, जो वफाकी वज़रा थे, वो भी जैसे ही केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, उसके बाद से उनकी जान से भी ये पेशेंगोई की जा रही थी कि इस केस में भी इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। और 3 मरतबा इस केस का फैसला मौखर किया गया और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर किया गया, जिससे ये अंदेशा पैदा हो गया था कि हो सकता है जो एक मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें किरदार अदा करी, हो सकता है इस केस में मुझे इमरान खान को बरी करके जो है कोई रिलीफ दिया जाए ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन आज 11:30 बजे के बाद जब जज नासिर जावेद राना ने केस का फैसला सुनाया तो वो केस का फैसला एन मुताबिक उसी तरह है जैसा कि प्रेडिक्शन हुकूमती वज़रा कर रहे थे। 14 साल कैद की सज़ा इमरान खान को हुई है, 7 साल कैद की सज़ा बुशरा बीबी को हुई है, 10 लाख रुपये जुर्माना जो है वो इमरान खान को हुए हैं, 5 लाख जुर्माना बुशरा बीबी को हुए हैं। जो ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है जिस पर केस बना गया है उसे भी सरकारी तहवील में लेने का जो है वो भी फैसला जज नासिर जावेद राना ने जो है वो सुना दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिसका आप दिखा सकें अडियाला जेल के बाहर हम नहीं मानते, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। क्या वो आप कोशिश नहीं कर रहे हो? इंशाअल्लाह ताला आपकी पता हो। लाबो बागी ना कट्टा, गाड़ी नंबर 804, लाबो बागी ना बीमार, कैदी नंबर 804, सबका जिक्र सबका प्यार, कैदी नंबर 804। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। ये कुछ सूरत हाल है इस वक्त अडियाला जेल के बाहर। ख़वातीन कारकुनान यहाँ पर पहुँचे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दिगर कारकुनान थे वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। उनकी जानिब से अब शदीद नारेबाजी की जा रही है क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला था वो आ चुका है। जज राजा नासिर ने इस केस का फैसला जो है वो सुना दिया है और केस का जो फैसला आया है उसमें चेयरमैन इमरान खान को 10 लाख जुर्माने के अलावा 14 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा और 5 लाख जुर्माना जो है कर दिया गया है। साथ साथ जो अलकादिर ट्रस्ट है जिसका मेन ये केस बना था उनके ऊपर, उनको भी जो है सरकारी तहवील में लेने का इक़दाम जो है सरकारी तहवील में लेने के इक़दाम जो है वो दे दिए गए हैं। बुशरा बीबी क्योंकि आज अडियाला जेल पहुंची थी तो उनको भी तहवील में ले लिया गया है, अंदर से ही उनको तहवील में ले लिया गया है। पिछला जो समात था, पिछला जो केस था उसका मैं अगर बताती चलूँ, अहवाल देती चलूँ तो उसमें यह हुआ था कि ना तो बुशरा बीबी पहुंची थी और ना ही इमरान खान जो कि अडियाला जेल के अंदर ही थे वो गए थे। इसी वजह से केस को वापस से मौखर कर दिया गया था और आज की तारीख जो है वो दी गई थी कि आज जो है इसका फैसला 11:30 बजे सुनाया जाएगा। सुबह से हम अडियाला जेल के बाहर थे तो हमने यही देखा कि सबसे पहले ही अगेन जो जज राजा नासिर राना है वो पहुँचे अडियाला जेल। उसके फौरी बाद ही बुशरा बीबी जो है वो अडियाला जेल पहुँची और उसके बाद उनकी इमरान खान की बहन अलीमा खान जो है वो पहुँची और उसके बाद जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है उनके अलावा दीगर जो रहनुमा थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई है आज यहाँ पर, अहम तरीन फैसला जो आज
यहाँ पर सुनाया गया है वो यही फ़ैसला सामने आया है कि 14 साल और 7 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। ताहम इससे पहले अगर हम यहाँ पर देख रहे थे तो जो कारकुनान यहाँ पर आए थे उनमें एक खुशी की लहर थी कि हो सकता है कि उनकी रिहाई जो है उनको बरी कर दिया जाए। तो सुबह से ही यहाँ पर कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं कि ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पहले जो हम देखते थे हमेशा तो ज़्यादा तादाद होती थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अडियाला जेल है, कुछ दूर है, तो लोग कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचे ज़रूर थे। जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे ज़रूर थे। हाथों में इमरान खान का जो बैनर है वो उठाया हुआ है, पिक्चर उठाया हुआ है, इमरान खान को रिहा करो, और इसी तरह के पोस्टर्स इन्होंने रखे हुए हैं। और जो वकला है वो आप यहाँ पर बाहर आके यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, टॉक भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट हुई है, 1 साल तो इस केस का रेफरेंस जो है ट्रायल जो है वो नेप में चलता रहा, और उस 1 साल के दौरान इमरान खान को और बुशरा बीबी को 15 मरतबा मौक़े दिए गए कि वो अपने बयानात और जो 342 के जो है बयानात वो रिकॉर्ड करवाएं। और उसके बाद जो 6 मुल्ज़िमान थे उनको भी इश्तिहारी करार दिया गया था, और 6 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने के साथ साथ उनकी जायदादें और उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो मुंजमद करने का। और अभी सर आए हैं और उन्होंने मुझसे कैमरा ले लिया है, तो उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो भी मुंजमद करने का फ़ैसला जो है वो किया गया था। और उसके अलावा अगर बात करें तो 3 मरतबा जो केस की समाअत हुई थी उसमें मौखर किया गया था। एक दफ़ा तो अदालत की छुट्टियां थी जिसकी वजह से केस का फ़ैसला मौखर हुआ, और दूसरी मरतबा जो कि अभी 13 जनवरी को हुआ था उसमें यह हुआ था कि इमरान खान, बुशरा बीबी और वकला जो है वो नहीं पहुंच सके थे। लेकिन जज साहब जो है वो पहले से ही पहुंचे थे, सुबह 9 बजे से पहुंचे हुए थे, और वो इंतज़ार करते रहे। 10 बजे के बाद फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया गया और मौखर किया गया, एक नई तारीख़ दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके बाद जो बार बार मौक़िफ़ सामने आता रहा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ़ैसला तो पहले से लिख के रखा गया है लेकिन सुनाया नहीं गया, आखिरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। तो उनके जो वो कह रहे थे कि आखिरी हरबे अपनाए गए हैं, फ़ैसला तो लिख के रखा गया, तो आज वो फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया, और उस फ़ैसले में ये आया है कि 14 साल और 7 साल की सज़ा जो है वो उनको सुना दी गई है। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट जो है वो आज यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर हमें देखने को मिली है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि फ़ैसला सुनाने के बाद, यहाँ पर सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। अब कुछ तादाद हमें नज़र आ रही है कि हाँ वाकई में यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब इनमें एक गुस्सा पाया जा रहा है कि जिस खुशी के साथ ये यहाँ पर वोट के वक्त हमें नज़र आ रहे थे कि हो सकता है कि फ़ैसला जो है इनके हक़ में आए, लेकिन अब फ़ैसला जो है वो उनके खिलाफ आ चुका है। 14 साल और 7 साल की जो सज़ाएँ हैं वो सुना दी गई है।